लगता है कि मुख्यमंत्री को इसका इल्हाम भी नहीं होगा कि उनकी जो टीम जो उनका सोशल मीडिया हैंडल करती है उसने इतनी बड़ी खुराफात कर दी है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बदहवासी काम कर रही है इसके पीछे, और तब आप ऐसी गलतियां करते हैं जो हास्यास्पद गलती हो जाती है। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से, अगर आप उनका जो निजी ट्विटर हैंडल है उससे अगर ऐसी तस्वीर आप ट्वीट कर दें कि जिसमें भीड़ एक तरफ देख रही है और वो अभिवादन दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। और बीच चुनाव में ऐसा करना, मुझे लगता है कि दो चरणों के जो चुनाव के जो संकेत आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके बाद थोड़ी घबराहट ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के कैंप में। क्योंकि हम आप जानते हैं कि दोनों चरणों का जो चुनाव हुआ है, सीटों का आंकड़ा गठबंधन के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में अलग अलग सबके दावे हैं। लेकिन एक बात हम आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि इन दोनों चरणों में अगर नुकसान किसी पक्ष का हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, और लाभ जिस पक्ष का हुआ है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन है। वो कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, ये इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरों वाली कहानी है, ये दो चरणों के चुनाव के मतदान के बाद जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे उपजी हुई घबराहट है। जहां तक भीड़ की बात है, इस पर राजेश जी ने बहुत विस्तार से चीजें बताई। मैं एक चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा। ये जो भीड़ होती है, आप देखिए आमतौर पर चुनाव में क्या है कि जब आप हटाने की मानसिकता से, जनता जनता जब हटाना चाहती है किसी को, तो वो हटाने का चुनाव होता है। और उस हटाने के क्रम में जिसको वो पाती है कि ये बेहतर विकल्प है, वो उसको अपना समर्थन दे देती है। समाजवादी पार्टी की रैलियों और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में ये फर्क आपको साफ दिखाई देगा, जो उत्साह का फर्क है। हो सकता है कि भीड़ कई सारी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी की भी आए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रैलियों में मैं एक चीज देखता हूँ कि उस भीड़ में उत्साह ज्यादा है, जोश ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में अपेक्षाकृत रूप से उत्साह, जोश और जज्बा कम है। हो सकता है भीड़ ठीक ठाक दिखाई पड़े, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव क्राउड नहीं दिखाई देती है, जैसी रिस्पॉन्सिव क्राउड अखिलेश यादव की सभा में दिखाई देती है। और मैं फिर अब शुरुआती बात पर आऊंगा। जो दो चरणों का जो मतदान हुआ है, ये दो चरणों का मतदान मनोबल के स्तर पर, मनोवैज्ञानिक बढ़त के स्तर पर कई सारी चीजों को डिफाइन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बेहतर स्थिति में, आत्मविश्वास की स्थिति में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। और ये जो ट्वीट में फोटो गलती, ये सब तमाम चीजें आप देख रही हैं, या रैली में अपेक्षाकृत भीड़ कम होना, ये थोड़ी सी घबराहट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कैंप में आ गई है। और जो तीसरा चरण जिसमें अब 20 तारीख को मतदान होगा, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि दो चरणों के मतदान के बाद ये तीसरा चरण बहुत निर्णायक चरण है। भाजपा के लिए अवसर है कि वो कमबैक करे। जो नुकसान उसको दोनों चरणों में हुआ है वो कर पाती है, नहीं कर पाती है, ये हमको देखना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के लिए है कि वो तीसरे चरण से अपनी पहले दो चरणों की बढ़त को आगे बढ़ा पाती है कि नहीं पाती है। तो अब एक निर्णायक दौर में चुनाव गया है, तो इसमें जो पक्ष जमीन मजबूती से पकड़ कर रख करके निकाल लेगा इस पक्ष को, तीसरे चरण को, मुझे लगता है कि अंतिम हंसी वही हंसेगा और नतीजे उसके पक्ष में आएंगे अंतिम तौर पर 10 मार्च को। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।